लालू परिवार ने लौटाई सरकारी सुरक्षा, रणनीतिक चूक या फिर मास्टर स्ट्रोक, लाठी वाले कार्यकर्ता कहां गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। अपनी सुरक्षा कम किए जाने के बाद अपनी सुरक्षा लौटा देने के लालू परिवार के फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस जारी है। नाम न छापने की शर्त पर आरजेडी के एक बेहद कद्दावर और पुराने नेता ने इस फैसले पर गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। अब आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, पार्टी के सीनियर नेताओं का अब क्या कहना है? अब देखिए, लालू राबड़ी जी की सुरक्षा घटाई गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, लेकिन नाराज हैं लालू राबड़ी जी और उन्होंने अपना सुरक्षा वापस कर दिया है। और उसके बाद से उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके घर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। उनका मानना है कि सुरक्षा, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं पार्टी के सीनियर जिनका मानना है कि सुरक्षा लौटाना एक रणनीतिक चूक है। सीनियर नेता नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नाम नहीं चाहते कि उनका लिया जाए, लेकिन उनका तर्क है कि इस वक्त बिहार में बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई, राज्य की खराब आर्थिक स्थिति जैसे बड़े मुद्दे हैं। जन सरोकार से बड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन खड़ा करने की जगह पार्टी क्या कर रही है? सुरक्षा लौटा रही है। सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है। उसको सड़कों पर जन आंदोलन करना चाहिए था। सुरक्षा लौटाकर जब हम सरकार पर निजी स्तर पर हमला करते हैं तो आम जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। लोगों को लगता है कि लालू परिवार जनता की समस्याओं को छोड़कर अपने निजी फायदों और वीआईपी सहूलियतों के लिए लड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि सरकार यही चाहती थी कि आरजेडी भड़के, गुस्सा करे और मुख्य मुद्दों से भटक जाए, और वही किया। मतलब सम्राट चौधरी के जाल में आरजेडी के नेता फंस गए हैं। अब आरजेडी के नेताओं का कहना है कि लालू जी और लालू परिवार से जो चाहते थे सम्राट चौधरी जी, वही हो गया। मतलब कि अब सम्राट चौधरी, मतलब उन्होंने कहा कि एक तरफ से आरजेडी ने वही किया है जो सम्राट चौधरी चाहते थे। हाँ, आरजेडी के जो सीनियर नेता यही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एकदम आंख बंद करके लालू परिवार के साथ खड़े हैं, और उनका कहना है कि यह बेहतरीन काउंटर अटैक है। उनका कहना है कि लालू राबड़ी का एक बेहतरीन काउंटर अटैक है, और तर्क ये दे रहे हैं कि अगर हम चुपचाप सुरक्षा कटौती स्वीकार कर लेते तो हम कमजोर दिखाई देते। बची हुई सुरक्षा लौटाकर हमने खुद को स्टेट विक्टिम के रूप में पेश किया है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। देखिए, एक बीमार बुजुर्ग नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह से सरकार प्रताड़ित कर रही है। तो अब आरजेडी के जो नेता हैं वो तो आरोप लगा ही रहेंगे। देखिए ना भाई, नाम गिना रहेंगे कौन कौन बड़ा बड़ा नेता है, जो एमपी है, जो राज्यसभा का एमपी है, जो लोकसभा का एमपी है, जो कुछ नहीं है वो बंगले में रह रहा है। और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, तो उनके बंगले खाली कराने की सरकार सवाल पीछे पड़ी हुई है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो राजनीति में जो सहानुभूति होती है एक बहुत बड़ी हथियार होती है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, सहानुभूति लेना चाहता है आरजेडी, लेकिन सहानुभूति से राजनीति नहीं आगे बढ़ती है। जन सरोकार के मुद्दे उठा करके ही बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, जनता को जोड़ा जा सकता है। सुरक्षा हटाने के प्रशासनिक फैसले को लालू परिवार बदले की राजनीति के रूप में पेश जरूर कर रहा है। बीमारी, लालू प्रसाद की बीमारी, राबड़ी देवी की आवाज से सुरक्षा कर्मियों के पूरी तरह हटना जनता के बीच एक भावुक संदेश देगा, ऐसी उम्मीद है उनको। अच्छा होगा कि आरजेडी के विधायक भी अपनी सिक्योरिटी को लौटा दें। लालू राबड़ी जी ने जब अपनी सुरक्षा लौटा दी है, तो अगर संदेश ही देना है तो आरजेडी के तमाम सांसदों विधायकों को अपनी सुरक्षा लौटा देनी चाहिए। तब ना पब्लिक में एक इमेज सुधरेगा। तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ सुरक्षा लौटाकर युवाओं को और कैडर्स को संदेश तो दिया ही है, लेकिन ये प्रतीकात्मक अगर संदेश है केवल दिखाने के लिए तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी पार्टी के तमाम सांसद विधायक अपनी सुरक्षा लौटा देते हैं परमानेंटली, तब तो बड़ा मैसेज जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब तेज प्रताप का बयान आ गया है कि राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा वापस नहीं की है। गलत प्रचार है। आप देखिए, कहा जा रहा था कि लाठी वाले आरजेडी के कार्यकर्ता घर के बाहर तैनात हैं, कहाँ कोई नजर आ रहा है? मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं और मुट्ठी भर नेता। तो ऐसे में सुरक्षा लौटाने से तुरंत बाद लालू परिवार की ओर से भी बयान आ जाता है। हाँ बिल्कुल, अब असली
सुरक्षा कह रहे हैं कि हमारी करोड़ों जनता करेगी, वही हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगी। उनके कोर वोटर्स को बेहद प्रभावित करने वाला ये बयान जरूर है, लेकिन इस पर टिके रहना पड़ेगा ना। इसके जरिए आरजेडी खुद को विशेषाधिकार प्राप्त वीआईपी नेताओं की छवि से निकालकर सीधे जनता के बीच के नेताओं के रूप में स्थापित कर सकती है। मौका है, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, सुरक्षा का मोह छोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। अगर अपने सुरक्षा लौटाने के फैसले पर तेजस्वी और लालू राबड़ी जी टिके नहीं रहेंगे तो तब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ वापस किया मम्मी ने, नहीं किया जी सर। तो ऐसे में अब जिस तरीके से एमवाई और पिछड़ो वोट बैंक है, वो तो लामबंदी में तेजस्वी को फायदा मिल सकता है। कोशिश तो यही है, जब भी लालू परिवार पर कोई सरकारी कार्रवाई होती है, आरजेडी उसे पिछड़ों और वंचितों की आवाज को दबाने की सामंती कोशिश के रूप में प्रोजेक्ट करती है, पेश करती है। और अभी भी शक्ति यादव से मैंने कल बात की थी, कुमार जो सर्वजीत है उनसे बात की थी, उनका भी यही कहना है कि भाई गरीबों की आवाज को दबाने की सामंती कोशिश हो रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये विवाद उनके पारंपरिक वोट बैंक और दलित पिछड़ा वर्ग को भावनात्मक रूप से जोड़ेगा, ये उनको उम्मीद भी है। पूरी सुरक्षा वापस करके लालू परिवार ने गेंद पूरी तरह से सम्राट चौधरी के पाले में डाल दिया है, ये भी उनका मानना है। यदि लालू परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई चूक हो जाती है सुरक्षा से संबंधित, या कोई अप्रिय वारदात हो जाती है, तो उसकी सीधी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से सीधे सरकार को चेतावनी देकर इस मुद्दे को और गर्मा दिया है, जिससे सरकार डिफेंसिव मोड में आ सकती है। अब देखिए क्या होता है। सर, रोहिणी आचार्य ने तो राबड़ी देवी और राबड़ी आवास सभी लालूवादियों को जो है वो पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन बहुत कम लोग पहुंचे हैं। हाँ, रोहिणी आचार्य ने आह्वान किया था कि जो भी लालूवादी लोग हैं, लालू जी को पसंद करते हैं, वो राबड़ी आवास पहुंच जाएं, एकता का संदेश दें। अगर रोहिणी आचार्य के आह्वान पर वहां हजारों लाखों समर्थक राबड़ी आवास पहुंच जाते तो सरकार की चुनौती बढ़ जाती, सरकार के पसीने छूटने लगते। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, केवल आरजेडी के मुट्ठी भर कार्यकर्ता और कुछ चुनिंदा नेता ही राबड़ी आवास पहुंचे। सारे विधायक भी नहीं पहुंचे थे, बड़ा कोई नेता भी नहीं था। जाहिर है कि अपनी सुरक्षा को जितना बड़ा मुद्दा लालू परिवार बना रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बन नहीं पा रहा है। पार्टी के विधायकों नेताओं के भी नहीं पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाई, दरअसल अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर कोई नेता जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता है। पहले भी मैंने आपको कहा, जन आंदोलन तब खड़ा होगा जब जन सरोकार से जुड़े मसले को लेकर सड़क पर उतरा जाए। तो यहाँ तो परिवार की सेफ्टी, सुरक्षा, हाँ, इसी को लेकर आंदोलन खड़ा करने की बात कही जा रही है। तो नहीं होगा, भी अलग हो रही है। बिल्कुल। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।